जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर की क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो इन सभी डेफिनेशंस को मैंने अलग से सेपरेटली लिखा हुआ है, तो चलिए इन्हें हम देखते हैं एक बार। ओके, लेट अस सी। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं। द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72 and so on etc. are natural number. 1 is the smallest natural number while there is no greatest natural number. 1 हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, जबकि सबसे बड़े नेचुरल नंबर को हम नहीं बता सकते। These are represented by सिंबल n। नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और जब हम इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम 1 दिखाएंगे। ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। नाउ होल नंबर। इफ वी इंक्लूड 0 इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर की लिस्ट में 0 इंक्लूड करें, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, these numbers are called whole numbers. These are represented by symbol W, and on number line whole number is also represented, and whole number start from 0. Let us see the definition of integers. If we put minus sign with the natural number, that is -1, -2, -3, then these numbers are called negative integers. Now the collection of negative integers and the whole number is called integer. These are represented by symbol Z. Let us see the integers on number line. Right of 0 there is a positive integer, and left of 0 there is a negative integers. Positive integer is represented by Z plus, and negative integer is represented by Z minus. After that, Z is the first letter of German word Zählen, which means to count. Z जो है हमारा फर्स्ट लेटर है जर्मन वर्ड के जहलीन का, और जहलीन का मतलब है हमारा टू काउंट, इट मीन्स गिनना। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2, इट इज डिनोटेड बाय 2n वेयर n बिलोंग्स टू n, दैट इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। Odd number, a number which is not divisible by 2, that is 1, 3, 5, 7, 9 and so on. It is denoted by 2n plus 1 where n belongs to w, and w is a whole number. Okay बेटा, आगे चलते हैं। Let us see the definition of prime number. A number which is divisible by 1 and itself. एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड हो तो क्या कहलाता है? वो प्राइम नंबर। और अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या फिर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। जैसा 2 है तो 2 जो है हमारा या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या फिर इटसेल्फ से। आल्सो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो है लेकिन साथ ही साथ कैसा है? इवन है।
देयर आर ओनली 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमारे 25 प्राइम नंबर्स हैं। लेट अस सी अगेन डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 and itself। एक ऐसा नंबर जो 1 या फिर खुद से डिवाइड होता हो वो आपका क्या कहलाता है? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। And 2 is only even prime number. There are only 25 prime numbers between 1 and 100. Now let us see the definition of composite number. A number having more than 2 factors is called composite number। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो आपका क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 15 एंड सो ऑन। फैक्टर्स ऑफ 4 is divisible by 1, 2 and 4। Similarly, factors of 9, 1, 3, 9। It is also known as composite natural number। Composite number also called as composite natural number। Now this is the most important definition of class 9th। Any number that can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are both integers and Q not equals to 0 is called rational number। The collection of rational number is denoted by Q। एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और जहाँ पर P और Q आपके इंटीजर्स हो, जबकि Q 0 के इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाएगा? तो ऐसा नंबर आपका क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। और जो कलेक्शन है रेशनल नंबर का वो हमेशा आप रिप्रेजेंट करेंगे और डिनोट करेंगे Q से। अब रेशनल नंबर, रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो। अब जो रेशनल वर्ड है वो आपका कहाँ से आया है? आपका जो आपका एक वर्ड है रेशो से। रेशो से क्या बना है आपका? रेशनल। एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड क्यूसेंट। और क्यूसेंट और क्यू कहाँ से आया है आपका? जो वर्ड है हमारा क्यूसेंट से। आफ्टर दैट a rational number can be uniquely expressed as p upon q। अगर मान लो कोई एक नंबर है, रेशनल नंबर है, और उसे आपने यूनिकली एक्सप्रेस किया है p अपॉन q से, p अपॉन q की फॉर्म में, और साथ ही साथ p और q अपने आप में इंटीजर है एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन या फिर एक्सपेक्ट 1। अगर P और Q, P अपॉन Q की फॉर्म में आपने किसी रेशनल नंबर को शो किया है और साथ ही साथ P और Q के जो कॉमन फैक्टर है वो एक से ज़्यादा सिर्फ 1 को छोड़ के और ना हो, देन दैट इज़ P एंड Q आर को प्राइम। तो इस कंडीशन में P और Q क्या कहलाएंगे? आपके को प्राइम। इट इज़ कॉल्ड इन द लोवेस्ट टर्म। और इस तरीके की जो टर्म आएगी आपके पास या फिर इस तरीके का जो रेशनल नंबर होगा वो आपका कैसा होगा? लोवेस्ट टर्म का होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म का होगा और इररिड्यूसिबल फॉर्म का होगा। जैसे अगर आपके पास मैं बात करूँ 2/4 की, तो 2/4 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/2। सो 1/2 इज़ द रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 2/4। For example, 5 is equals to 5/1, -7 is equals to -7/1, 0 equals to 0/1। Through this example, we will say that every integer is a rational number। कि प्रत्येक इंटीजर अपने आप में रेशनल नंबर होता है। ओके, लेट अस सी अगेन द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। Any number which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are both integers and Q not equals to 0 is called a rational number। एक ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ पर P एंड Q आपके इंटीजर्स हो और Q 0 के इक्वल ना हो तो वो कहलाएगा आपका रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। For example, 5 is equals to 5/1, -7 equals to -7/1, 0 equals to 0/1. Hence, every integer is a rational number। In NCERT, there is a question 1 in exercise 1.1. Let us check।
Exercise 1.1, is 0 is a rational number? Yes, you can say that 0 is a rational number, because you can write 0 is equals to 0 upon 1, because you can write 0 as 0 upon 1, and also say that every integer is a rational number. So your answer is yes. Yes, 0 is a rational number. Can you write it in the form of P upon Q? Yes, you can write it in the form of P upon Q, because 0 equals to 0 upon 1. फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. 3 एंड 4 के बीच में हमने क्या निकालने हैं? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. लेट अस सी एंड चेक हाउ कैन वी फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. Let us see. Rational numbers between two rational numbers. अगर आपको 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. सबसे पहले बात आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं तो उसके बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर. 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, जो अनगिनत हैं. इनफाइनाइट का मतलब है आपका अनगिनत. मेथड 1, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 डिफरेंट रेशनल नंबर. अगर ए और बी आपके 2 डिफरेंट रेशनल नंबर हैं, देन ए प्लस बी अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर एंड इट लाइज बिटवीन दैम. अगर ए और बी आपके 2 डिफरेंट रेशनल नंबर हैं और फिर आपने ए और बी को ऐड किया, आपके रेशनल नंबर्स हैं और आपने इन्हें ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये आपका क्या आएगा? ए और बी के बीच का रेशनल नंबर आएगा. इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है, देन ए प्लस बी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी. तो ए प्लस बी अपॉन 2 हमेशा ए और बी के क्या आएगा? बीच का आएगा. इट इज़ अ बिटवीन ऑफ दैम, ए एंड बी. मेथड 2, टू इंसर्ट एन रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर. अगर आपको एन रेशनल नंबर फाइंड करने हैं किन्हीं 2 रेशनल नंबर के बीच में, तो इसके लिए हमें केस 1 दिया गया है कि व्हेन द गिवन रेशनल नंबर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें क्या फाइंड, तो हम एन रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें उस रेशनल नंबर के में डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में n+1 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी जाकर हम वहाँ से n रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. This is same question of NCERT exercise 1.1. Let us check here. Find 6 rational number between 3 and 4. Now let us check. We have to find 6 rational number between 3 and 4, and the given rational number have the same denominator. We will check here that 3 equals to 3 upon 1 and 4 equals to 4 upon 1. So दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है. एक चीज़ यहाँ ध्यान देंगे हम, यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अगर कहीं पे कोई फ्रैक्शन नंबर लिखा हुआ है x अपॉन वाई की फॉर्म में, जो अपर पार्ट रहता है वो आपका न्यूमरेटर है और जो लोअर पार्ट है वो आपका डिनोमिनेटर रहता है. ठीक है. आफ्टर दैट यू लुक हियर दैट 3 equals to 3 upon 1 and 4 equals to 4 upon 1, and now we have to find 6 rational numbers. So here we will multiply the numerator and denominator by of each rational number by 6 plus 1. Now multiply the numerator and denominator of each rational number by 6 plus 1, that is 7. Now 3 equals to 3 upon 1 multiply by 7 upon 7, it becomes 21 upon 7, and 4 equals to 4 upon 1 and multiply its numerator and denominator by 7 and 7, and you get 4 7 28 is equals to 4 equals to 28 upon 7.
नाउ 6 रेशनल नंबर विल बी, अब 21 से स्टार्ट करेंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और अपॉन में क्या कर देंगे सभी के 7। तो इस तरीके से हम इजीली 6 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं किन्हीं भी 2 रेशनल नंबर के बीच में। फॉर मोर फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ like our videos, subscribe my YouTube channel and share my videos. Let us see that what we learn in this video. Natural number, whole number, integers, even number, odd number, prime number, composite number, rational number and its method 1 and method 2, and question finds the rational number between 3 and 4. And in the next video we will discuss case 2 when the given rational number have the different denominator. Then we have to firstly find the LCM of denominator, then change the given rational number to equivalent rational number and with their LCM as their common denominator. If necessary, multiply the numerator and denominator by each of the following number and plus 1. Like that question we will surely do in next video. Okay, and please complete this exercise. This is very simple exercise, please do it. In next video we will do it complete, we will solve it completely. Okay, thank you, have a nice day. Any number that can be expressed in the form of P upon Q where P and Q are both integers and Q not equals to 0 is called a rational number.